नमस्कार, आपका स्वागत है 21वीं सदी के बिहार के एक अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल में, जो मूलतः मुसलमान लड़कियों के कल्याण हेतु बना है और यहां का प्रशासन बाकायदा उनके कल्याण की दिशा में काम कर रहा है। और उन्हीं लड़कियों के कल्याण हेतु हॉस्टल प्रशासन ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब वहां की लड़कियों को सिर्फ बुर्का पहनना होगा, अगर ट्राउजर पहनेंगी तो उनको सजा मिलेगी, क्योंकि उनके मुताबिक ये मुसलमान कानून और संस्कृति के हिसाब से गलत है और वो मुसलमान लड़कियां इनकी निगरानी में हैं तो उनको ये कानून मानना ही होगा, भले ही वो मानवता के पेरीमीटर पर भी गलत हो। अब सवाल होगा कि ये बवाल कहां हुआ है। तो बिहार के भागलपुर में बीएन कॉलेज के पास स्थित अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल में ये बवाल हुआ है। लड़कियां काफी इस पर हंगामा कर रही हैं और हॉस्टल की गेट पर इन्होंने पत्थरबाजी भी की है। छात्राओं का आरोप है कि अधीक्षक गालियां देती हैं और हमेशा बुर्के में रहने को कहती हैं, तालिबान की तरह शरिया कानून करना चाहती हैं। गर्मी में भी ट्राउजर पहने तो चीखती और चिल्लाती हैं और घर वालों को झूठी जानकारी देती हैं कि आपकी बच्ची किसी लड़के से बात करती है। यानी एक सामान्य सी बात करें, जहां लड़कियों के उत्थान के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, वहां पर एक व्यवस्था ऐसी है जो लड़कियों को एक नए नर्क में धकेलने का काम कर रही है। अब कुछ लड़कियों ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया कि एक लड़की के पिता पर अपराधी होने का आरोप है, तो इसमें उसकी क्या गलती है। वहां उसे डॉन की बेटी कहकर अधीक्षक हॉस्टल से निकालना चाहती हैं। रिसर्च स्कॉलर नेदा फातिमा ने कहा कि छात्राएं गर्मी में भी अगर ट्राउजर पहन लेती हैं या किसी स्कूटी वाली बाहरी छात्रा से बात करती दिख जाती हैं, तब भी अधीक्षक गालियां देने लगती हैं। आप ऐसे समाज की कल्पना कर भी कैसे सकते हैं जो 21वीं सदी में जी रहा हो और आदिम जमाने का गलत कानून को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा हो। लड़कियों को महज इस बात की सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने मनमाफिक कपड़े पहन लिए हैं। जहां ज्ञान विज्ञान सिखाने का काम किया जाना था, जहां लड़कियों को जिंदगी की नई चुनौतियों से लड़ने की सीख दी जानी थी, वहां उनको रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं और बाकी दुनिया की लड़कियों की तरह उनको सामान्य कपड़े पहनने का हक नहीं है। उनको एक ऐसा कपड़ा पहनने पर मजबूर किया जा रहा है जो किसी भी सामान्य आदमी की सांस फुलाने के लिए काफी है। किस तरह का समाज बनाना चाह रही हैं हॉस्टल वार्डन जी आप। खैर, बढ़ चलते हैं दिन की बाकी खबरों की तरफ। पहली खबर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के जनता दरबार से है, जहां एक बार तो वे गुस्से से लाल हो गए और दूसरी बार जैसे उनके सामने क्या बोले क्या नहीं वाली स्थिति आ गई। अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्या मुद्दा था कि वो असमंजस में आ गए। एक मामले में मैट्रिक के बाद प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के एवज में कर्मचारियों ने छात्रा को कह दिया कि उनका पैसा सृजन घोटाले में चला गया। दूसरे में एक व्यक्ति ने बताया कि सहायता राशि देने के नाम पर कर्मचारी 1 लाख रुपए का घूस मांगते हैं। इन दोनों मामलों में नीतीश कुमार अनचाही स्थिति में आ गए। जाहिर था बेचारे सुशासन बाबू ऐसी स्थिति में आएंगे क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर लें, उनके नीचे के चिंटू उनका पलीता लगाने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और नीतीश बाबू भी अक्सर उनसे निगाह फिराए ही रहते हैं। अब घर का मुखिया अगर ढंग से ध्यान देता होता तो घर के बच्चे इतना जल्दी नहीं बिगड़ते। पहला मामला यूं रहा कि भागलपुर से आई एक लड़की ने सीएम नीतीश कुमार के सामने शिकायत की कि 2016 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास किया था और लगातार विभागों के चक्कर काटने के बावजूद प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। जब अधिकारियों ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैसा सृजन घोटाले में चला गया। पहले सीएम ने तो 2016 के मामले को सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन जब छात्रा ने कहा कि पैसे के सृजन घोटाले में जाने की बात है तो सीएम साहब असमंजस में पड़ गए। नीतीश बाबू का चेहरा तो ऐसे हो गया कि जैसे उनके सामने पिछले जन्म का पाप आ गया हो। खैर, जैसे तैसे उसको संभाला, लेकिन दूसरा वाला तब तक ताक लगाए बैठा था और इस बारी एक युवक ने कहा कि उसके बेटे और बेटी दोनों एक साथ डूबकर मर गए हैं। सहायता राशि के लिए उसने आवेदन किया था, लेकिन उसके एवज में अधिकारी 1 लाख रुपए का घूस मांग रहे हैं। सुशासन बाबू के राज में घूस, ये सुनते ही गुस्सा गए और अफसरों को हड़का दिया। देखते हैं क्या कार्यवाही होती है या बस इसको भी ऐसे ही निपटा दिया जाएगा।
बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कुछ दिन पहले ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पलीता ऑल इंडिया रैंकिंग में लगा था और अब एमबीबीएस का रिजल्ट नहले पर दहला है। मसला यह है कि बिहार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में 37.1% छात्र फेल हो गए हैं। इससे विद्यार्थियों में आक्रोश है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने सन 2019 के प्रथम वर्ष की परीक्षा मार्च में ली थी। रिजल्ट 30 अगस्त को जारी किया गया। राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों से प्रथम वर्ष की परीक्षा में कुल 1140 छात्र शामिल हुए थे। इनमें कुछ छात्र प्रीवियस ईयर के भी शामिल थे। इनमें 423 छात्र फेल हो गए हैं। सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 717 यानी लगभग 63% है। एमबीबीएस के अगर पूरे रिजल्ट को देखा जाए तो सबसे खराब रिजल्ट मधुबनी मेडिकल कॉलेज का रहा है। इस कॉलेज के 150 छात्र शामिल परीक्षा में हुए थे, जिसमें 97 फेल हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही बनाने के बाद भी उसमें 0 अंक दिए गए हैं। दीर्घ व लघु उत्तरीय प्रश्नों के सही जवाब देने के बाद भी ठीक मार्क्स नहीं दिए गए हैं। फिर बड़ा प्रदर्शन हुआ, बमचक कटा। उसके बाद प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुट गया और फैसला हुआ कि 5-5 अंक से फेल छात्रों को कृपांक देकर पास कर दिया जाएगा। बाकी फेल छात्र दोबारा परीक्षा देंगे, जबकि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो एयरलाइन कभी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी, उसको बढ़ते घाटे के कारण अप्रैल 2019 में सभी उड़ानों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर कंपनी अधिकारियों और एयरपोर्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ स्लॉट एलोकेशन, हवाई अड्डे के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और नाइट पार्किंग के लिए मिलकर काम कर रही है। पहली उड़ान 2022 की पहली तिमाही में मुंबई के लिए होगी, ऐसा बताया गया है। वहीं अगले साल की छमाही में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ग्राउंडेड कैरियर को पुनर्जीवित करने की मौजूदा प्रक्रिया एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट एओसी के साथ ट्रैक पर है, जिसको फिर से वैध बनाने के लिए काम हो रहा है। भारत के लिहाज से ये एक बेहतरीन खबर है और भारतीय बाजार में प्रचलित इस बात का कि भारत में अब व्यापार का माहौल नहीं रहा, अब जेट एयरवेज की वापसी एक अच्छा संकेत है कि भारतीय बाजार एक बार फिर से ट्रैक पर वापस आ रहा है। जेट एयरवेज के प्रस्तावित गैर कार्यकारी अध्यक्ष मुरारी लाल जालान ने कहा कि उड्डयन के इतिहास में पहली बार है कि 2 साल से अधिक समय रुकी हुई एयरलाइन को फिर से शुरू किया जा रहा है और हम इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने की उम्मीद कर रहे हैं। अगली खबर यह है कि गृह मंत्रालय द्वारा 6 एनजीओ के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। इसकी वजह के तौर पर बात यह सामने आ रही है कि ये एनजीओ लंबे वक्त से फंड का दुरुपयोग करने के कारण जांच के दायरे में थे। जानकारी के मुताबिक एफसीआरए के तहत अब 22,708 सक्रिय एनजीओ और अन्य संघ पंजीकृत हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जिन एनजीओ के एफसीआरए अप्रूवल निलंबित हुए हैं, उनमें कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नामक एनजीओ भी शामिल है। इसके एफसीआरए अप्रूवल को इस साल जून में सस्पेंड किया गया था। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जिन एनजीओ के एफसीआरए अप्रूवल निलंबित हुए हैं, उनमें कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नामक एनजीओ भी शामिल है। इसके एफसीआरए अप्रूवल को इसी साल जून में सस्पेंड किया गया था। ये सारी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई थी। सीएचआरआई के अलावा मंत्रालय ने पूरे साल भर में 8 अन्य और कुल मिलाकर 9 एनजीओ को अप्रूवल देने से मना किया है। लंबे समय से इनकी फंडिंग और इनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठ रहे थे और इनकी विदेशी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बारे में अभी कोई विशेष सूचना नहीं आई है। लेकिन इनके काम करने के तरीके और इनकी फंडिंग को लेकर संदेह थे, जिसके चलते इनकी फंडिंग रोकी गई है। आखिरी खबर एक छोटी सी कहानी है। कहानी उम्मीद की, कहानी हालातों से जूझने की। ये कहानी है चरणजीत कौर की। लुधियाना के समराला के गांव भगवानपुरा की रहने वाली चरणजीत ने अपने शुरुआती जीवन में बहुत गरीबी देखी। 5 भाई बहन, गरीब पिता और उसके बाद जहां शादी हुई वहां भी गरीबी। लेकिन चरणजीत ने जीतने का ठान लिया था। चरणजीत कौर कहती हैं कि मैंने घर में पड़े बेकार कपड़ों से बैग बनाने शुरू किए, फिर गांव व शहर की दुकानों पर जाकर बैग दिखाती, दुकानदार डिमांड करने लगे तो मैंने यही काम शुरू कर दिया।
बाद में उनके आसपास के लोगों ने साथ दिया। ऐसे ही एक दिन उनके दफ्तर में काम करने वाली सुखदेव कौर ने उनके बैग देखे तो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर काम बड़े स्तर पर शुरू करने की सलाह की थी। इसके बाद उन्होंने गुरु अर्जुन देव सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया और कई महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। हाथ से हाथ जुड़ते गए और आज वो 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक के बैग बनाते हैं और गरीबी से निकलकर वो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने साथ और भी कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही हैं। ये खबर खास तौर पर सुनाई गई है और खास तौर पर इसलिए सुनाई गई है क्योंकि आपको याद होगा आज के मुद्दे में हमने बात की थी एक अल्पसंख्यक लड़कियों के हॉस्टल में वार्डन लड़कियों को ट्राउजर की जगह बुर्का पहनने की सलाह दे रही हैं, उनको हुक्म दे रही हैं और उनको बाहर की लड़कियों से बात नहीं करने दे रही हैं। दूसरी तरफ कुछ महिलाएं हैं जो एक दूसरे की मदद से खुद को मजबूत बना रही हैं। ये खबर खास तौर पर इसलिए सुनाई गई थी आपको क्योंकि आपको याद होगा कि आज के मुद्दे में हमने बात की थी एक अल्पसंख्यक लड़कियों के हॉस्टल में वार्डन लड़कियों को ट्राउजर की जगह बुर्का पहनने का हुक्म दे रही हैं, बाहर की लड़कियों से बात करने नहीं दे रही हैं और दूसरी तरफ कुछ महिलाएं हैं जो एक दूसरे की मदद से खुद को मजबूत बना रही हैं। हमें इस दूसरे समाज की जरूरत है जो आगे बढ़ने और विकास करने पर यकीन रखता हो, ना कि लड़कियों को दबाने और उन पर एक आदिम जमाने का कानून लागू करने पर यकीन रखता हो। आज का जनता जंक्शन शो यही खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। देखते रहिए जनता जंक्शन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।